दोस्तों नमस्कार। मैं आदित्य पांडे हूं और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। मैं मौजूद हूं इस समय देवरिया शहर के मईल थाना क्षेत्र देवरावा बाबा आश्रम पे। देवरावा बाबा एक सिद्ध पुरुष माने जाते थे। देवरावा बाबा के बारे में ऐसा बताया जाता है कि देवरावा बाबा एक सिद्ध पुरुष थे। ये एक ऐसा आश्रम है जहाँ पे कई सारे राजनेता, यहाँ तक कि हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी तक यहाँ पे आए हुए थे। ऐसा बताया जाता है कि देवरावा बाबा, ये जो बनाया गया है ये मचान, इसी के ऊपर यहाँ पे विराजमान रहते थे और यहीं से सबको आशीर्वाद देते थे। ये भी बताया जाता है कि जब इंदिरा गांधी यहाँ पे आई थी तो इंदिरा गांधी को बाबा ने हाथों से आशीर्वाद दिया था, और जिस समय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह बैलगाड़ी हुआ करता था, जब आई थी तो उनको जब हाथों से भगवान बाबा ने आशीर्वाद दिया, उस समय इंदिरा गांधी अपना चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा की। तो हम थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे यहाँ के पीठाधीश्वर से। जिस भूमि पर हम लोग मौजूद हैं, कालांतर में बताते हैं विद्वान लोग, पूर्वज लोग की देवरिया देवरावा के नाम से ही जानी जाती है। अतः देवरावा इस पावन भूमि पर दीर्घकाल तक तपस्या किए और पूज्य बाबा ऐसे समय में कान्हा इस पावन भूमि पर सरजू से प्रकट हुए जिस वक्त यहाँ के ग्रामवासी काफ़ी कान्हा से कष्ट और दुख से व्यथित थे। जलाभाव में पूरा पशु पक्षी जीव जंतु काफ़ी दुखित थे। ऐसे स्थिति में सरजू के तलहटियों में पूज्य श्री देवरावा बाबा के यहाँ की जनता पाई और बाबा से पा करके कुछ दिन हमेशा शाश्वत निरंतर उनके चरणों में आने लगी। महाराज जी से निवेदन की कि क्या बाबा हम लोग का एक दिन दशा रहेगा और हम लोग काफ़ी कारण से दिक्कत हैं, जलाभाव में हम लोग के पशु पक्षी सभी मर रहे हैं। महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, दया दिया। राम जी की इच्छा से इस प्रकार से बाबा ने प्रसाद दिया, बच्चा आशीर्वाद है, घर चले जाओ, भाग जाओ जल्दी यहाँ से। घर जाते जाते ऐसा बताते हैं लोग कि महाराज जी की कृपा से इतनी जलावृष्टि हुई कि तल तालाब और पोखरा और आपके कुएँ आदि तक भर गए। उन सब के घर में पानी जाने लगा और इस प्रकार से यहाँ की जनता का नाम से बाबा से प्रभावित हुई, संतुष्ट हुई और इस प्रकार से कुछ दिन जीवन यापन करते महाराज जी सरजू के तट पर यहाँ की जनता बाबा से प्रसन्न होकर के यहाँ एक मंच बना दी और मंच पर बाबा विराजमान होकर के और तप में संलग्न हो गए। उसी मंच के द्वारा सबको दर्शन देने लगे। बाबा का प्रभाव सुन करके बाबा के चरण में जो भी दुख कष्ट से आता था, सबका कष्ट दुख का परिष्कार होता था। उस प्रभाव के सुन करके जनमानस में चारों तरफ बाबा का प्रचार होने लगा। जनता जान करके बाबा के चरणों में आने लगी। अतः देश की जितनी विभूतियाँ थी वो भी आने लगी बाबा के चरणों में। बाबा के आशीर्वाद से, बाबा की महत्ता सुन करके जो भी राजा महाराजा, बड़े बड़े खानदानी लोग भी आने लगे और बाबा के आशीर्वाद से उन लोग का हित होने लगा, कल्याण होने लगा। तथा उसी प्रकार से बड़े बड़े सत्ताधारी भी, नेता भी बाबा के चरणों में आने लगे। आने ही नहीं लगे, जो बालक भी बाबा के दर्शन में आते थे उनको भी बाबा का आशीर्वाद था, जो कि महान हुए। जैसे राजेंद्र बाबू बाल अवस्था में ही बाबा का दर्शन करते थे, उसी से बाबा ने निर्देशित किया था बच्चा एक राजेंद्र एक दिन महान आत्मा बनेगा। इस प्रकार से महाराज जी का उनको आशीर्वाद था और एक दिन भविष्य में जाकर के देश का राष्ट्रपति बने। उसी प्रकार से इंदिरा जी, जवाहर जी और राष्ट्रपति जाकिर हुसैन और राजेंद्र बाबू तथा जॉर्ज पंचम, वर्तमान में जो हमारे पूज्य अवैधनाथ, दिग्विजयनाथ और संतों में का नाम से हमारे नेताओं में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव। मुलायम सिंह आगे खड़े हैं, अखिलेश यादव सीढ़ी के पास में बाल्यावस्था में का नाम से खेल रहे हैं और बिहार के विंदेश्वरी दुबे, जगन्नाथ मिश्रा, लालू प्रसाद वगैरह और आपके राजस्थान के, मध्य प्रदेश के राजा महाराजा भी बाबा के चरणों में सेवक थे, जॉर्ज पंचम वगैरह। तथा पंजाब के, हरियाणा के चौटाला वगैरह भी बाबा के कान्हा चरणों के दर्शन करने आते थे। इसलिए इंदिरा जी, जवाहर जी, मोतीलाल जी और धर्माचार्यों में यूनिवर्सिटी की स्थापना मालवीय जी
आदि जो किए वो लोग भी बाबा के चरणों का अधिक दर्शन करते थे। अतः मझौली नरेश, पालकोट नरेश, नेपाल नरेश आदि आदि हस्तियाँ सभी बाबा के चरणों के सेवक थे और बाबा के चरणों में अनन्य भक्ति रखते थे, सेवकाई करते थे। और देवराहा बाबा की जन्म एक पहेली है, लेकिन जब देवराहा बाबा आश्रम के पीठाधीश्वर श्याम सुंदर दास जी महाराज से देवराहा बाबा के जन्म के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया, देवराहा बाबा के संदर्भ में बहुत सी चर्चाएं हैं, फलाने जगह लोग बोलते हैं, लेकिन हम लोग बाल्यावस्था में बाबा के चरणों में रहे हैं। हम लोग से कभी काल उपदेश में यही बाबा उपदेश करते थे, बच्चा मेरा जल से प्राकट्य हुआ है और मेरी ईश्वर लीन अवस्था है जी। और अतः राम के समय का उनका इतिहास लोग प्रतिपादन करते हैं, कृष्ण के समय समर्थ गुरु रामदास जी के और गोस्वामी तुलसीदास जी के काल का लोग वर्णन करते हैं। बाबा कालजयी जोगी थे, अपनी इच्छा से भगवान राम जैसे बाल्य रूप धारण कर लेते, कहीं प्रकट हो जाते थे, कहीं किसी का पुत्र भी बन जाते थे, कहीं किसी का कुछ बन जाते थे, कहीं भगवान संवरिया सेठ बन के किसी का शादी कराने लगते थे। तो कोई अगर किसी के यहाँ प्रकट हो गए हों महाराज जी और उसी दृष्टि से कुछ कहता हो तो उसको तुम नहीं मना कर सकते हैं। किंतु आज भी देवराहा बाबा यहाँ ज्योति रूप में अवलोकन होते हैं, मंच उनका अपने आप प्रकाशित हो जाता है। तथा कभी काल चर्चा वैष्णो देवी का बाबा किसी शास्त्र में किए हैं, मेरे पास वो ग्रंथ है, और वहाँ पर जलेश्वर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। एक बाबा दीर्घकाल तक तप करते करते वैष्णो माता के यहाँ पर का जब दिग्दर्शन हुआ तो माँ ने कही बच्चा कुछ मांगो, तो बाबा ने कहा माँ यही मांगूंगा कि तुम्हारे पावन भूमि पर जो हिंसाएं होती हैं ये हिंसा नहीं होनी चाहिए, सात्विक प्रकार से तेरी अर्चना वंदना होनी चाहिए, और तुम्हारे हाथ का मैं प्रसाद ग्रहण करूंगा। तो माँ ने प्रसाद बनाई है और बाबा खिचड़ ग्रहण किए हैं तथा भगवती को वैष्णवी दीक्षा दिए। राम के समय का इतिहास है, कोई यार की बात नहीं है। माता अनुसुईया जो है ब्रह्मा विष्णु महेश को जी तीनों को बालक बना लिए अपने दरबार में। तो मेरी भारतीय संस्कृति में हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे ऋषि महर्षि जो हैं सब समर्थवान होते थे। तब्बल विप्र सदाबरी आरा जी, अपने तप के बल से सूर्य की गति को रोकने में समर्थवान, तो उन्हीं के हम लोग वंशज हैं। आज शादी ब्याह होता है तो कहते अपने अपने गोत्र का नाम ले लो, तो कोई कहता भरद्वाज गोत्रे, कश्यप गोत्रे, वशिष्ठ गोत्रे, आदि आदि अपने अपने गोत्रों का नाम लेते हैं। उसी के हम लोग वंशज हैं, वो हमारे पूर्वज हैं। उसी प्रकार से कलयुग में देवराहा एक समर्थवान योगी थे, उनके बारे में जो भी कहा जा सुना जा सब थोड़ा है। अब रह गया कि किसी महापुरुष के बारे में सम्यक प्रकार से ज्ञान रखना ये सामान्य जीवों के लिए संभव नहीं है, क्योंकि त्रिकालदर्शी भगवान राम का नाम से जब वशिष्ठ जी के समक्ष उपस्थित होते हैं तो भगवान राघवेंद्र का उपाख्यान करते हुए वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राघवेंद्र, हे राघव, तुम अत्याचारी ऐसे रावण के ऊपर कैसे विजय प्राप्त किया। तो भगवान वशिष्ठ गुरु के समक्ष अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए कहते हैं, बाबू कि हे आचार्य श्री, मेरी कोई इसमें प्रभुता नहीं है। विप्रात प्रसादात लक्ष्मी वरोहम, विप्रात प्रसादात धरणी धरोहम, विप्रात प्रसादात मम राम नाम, यस्मिन् सांप्रतम लोके राम नाम जनश्रुतः। वो आचार्य देव, मैं इस संसार में जो राम नाम से जाने जाते हैं तो कृपा प्रसादेन, इसमें मेरी कोई महत्ता नहीं है। ऐसे तीनों लोग के स्वामी परमपिता परमेश्वर भगवान नारायण जो हैं अपनी महत्ता का प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं गुरु के समक्ष। बताइए, तो देवराहा बाबा के संदर्भ में जो भी कहा जा सब थोड़ा है। भगवान कहते हैं कि तव कृपा प्रसादेन धरणी धरो हम, हे गुरुदेव, तुम्हारी कृपा से धरती माता को मुँह धारण किया हूँ। तव कृपा प्रसादेन लक्ष्मी वरो हम, तुम्हारे ही दया से मैं लक्ष्मी को धारण करने वाला हूँ, कहलाता हूँ। मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है। जब भगवान राम अपने भावों को अभिव्यक्त किए तो वशिष्ठ जी महाराज जी राघवेंद्र सरकार के बारे में कहते हैं, देखी राम तव चरित तुम्हारे, और जड़ मोहि बुध होई सुखारे। देखी राम तव चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होई सुखारे। हे राघवेंद्र,
तुम्हारी लीलाओं को देख करके बुद्धिजीवी आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं कि मेरे प्रभु लीला कर रहे हैं। लेकिन जो सामान्य जीव है वो व्यामोहित हो जाता है। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, ऐसी अवस्था को देख करके सामान्य जीव सोचता है कि ये परमपिता परमेश्वर भगवान नारायण है। ऐसा क्यों हे खग हे मृग कर रहे हैं बाबू। और यही नहीं, शिव चतुरानन जाहि डेराही, अपर जीव के ही लेखे माही। और यही गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, वो भी भगवान के माया के सामने व्यामोहित हो जाता है। तो सामान्य जीव अगर व्यामोहित हो जा किसी महापुरुष के संदर्भ में आकट पकड़ बकने लगे तो उसकी वर्णन क्या किया जाए बाबू, उसको नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो रावा के हम लोग तो नारायण स्वरूप में देखते हैं, ज्योति रूप में देखते हैं, और सदगुरु मेरे क्या नाम से आज भी विराजमान हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।